संजीव आजाद और आप देख रहे हैं बीएचएफ की एक नजर आईना। सम्मानित साथियों, किसानों की बात किसानों के साथ इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, हम बराबर लगातार आपको दिखा रहे थे किसान आंदोलन की तस्वीरें, और आप उन तस्वीरों को देख रहे थे जहां पर विरोध दिखाई दे रहा था। लेकिन हम जिस तरीके से हमेशा करते आए हैं, हमने हर आंदोलन या किसी प्रकार की कोई समस्या जब देश के ऊपर आ रही होती है या कोई बात चल रही है तो उसका हम बिल्कुल जाकर जमीनी स्तर से आपको दिखाते हैं। अब हमने दूसरा रुख किया है जहां पर हम किसानों से मिलने जा रहे हैं, और आज हमने अपने स्टूडियो में सब किसान भाइयों को आमंत्रित किया है, इसलिए कि क्या आप लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा था कि 80% किसान संतुष्ट है, सिर्फ 20% किसान जो है वो इस आंदोलन में सम्मिलित है। तो वास्तव में उस हकीकत को जानने के लिए हमने दूसरा रुख किया है, और आज हमारे साथ बुलंदशहर के आसपास के क्षेत्रों से कई जगह किसान आए हुए हैं, और एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आज मौजूद है जो कि किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ हैं इस समय बैठे हुए कुंवर पाल गुर्जर जी। जी हाँ, आप बहुत ही संघर्षशील किसान रहे हैं। हमेशा आपने और आपकी क्षेत्र में लोगों किसानों को समझाना बताना हमारे कुंवर पाल गुर्जर जी हमेशा करते आए हैं, और आप इस समय विश्व हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और हमारे दूसरे मेहमान आज जुड़े हुए हैं सचिन अग्रवाल जी बुलंदशहर से, आप भी किसान हैं, और राजेंद्र सिंह जी जो शेरपुर गुलावटी से आते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज कुंवर पाल जी, जिस प्रकार से आज भारत के अंदर ये आंदोलन चल रहा है और किसान 1 माह से भी अधिक हो गया सड़कों पर बैठा हुआ है, इस ठंड भरे इतने बड़े, और जिस प्रकार से कोरोना महामारी है और किसान हटने को तैयार नहीं है, जिद पर है कि जब तक कि किसान कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। क्या आपको भी लगता है कि किसान कानून किसानों के हित में नहीं है? ये काले कानून है जो बनाए गए हैं। आप इसके बारे में क्या अपने विचार रखते हैं? कृपया जरूर इस किसानों की बात किसानों के साथ के इस कार्यक्रम से बताइए, ताकि सच्चाई पूरे देश के सामने पहुंचे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 80% हमारे साथ है, बिल्कुल सही बात है। जो किसान लोग हैं उन्हें पता है कि एमएसपी रेट क्या होता है। असलियत में एमएसपी रेट से नीचे खरीदने के लिए मनाही है, एमएसपी रेट से ऊपर खरीदने के लिए गवर्नमेंट की मनाही नहीं है। ये लोग वो लोग हैं जो लोग 80% से नीचे खरीदने के इच्छुक रखते हैं और एक दलाली के प्रारूप रख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग जो किसान हैं, किसानों के पास में इतना टाइम नहीं होता है। किसान तो खेत में खेती कर रहा है, गेहूं की फसल में पानी लगने का टाइम आ रहा है और पानी लगाना है किसान को। मुझे नहीं लगता कि ये किसान लोग हैं और किसान लोग इस चीज़ से प्रेरित हों। आप भी ये मानते हैं कि ये किसान नहीं है, और जैसा कि मोदी जी ने कहा ये किसान नेता है, किसान नहीं है, और ये किसानों का कृषि कार्य छोड़ने के, अगर किसान होता तो खेत नहीं छोड़ता, वो अपने कृषि कार्य में लगा हुआ है। तो आपका भी यही मानना रहता है। तो अगर ये किसान नहीं है तो ये लोग कौन है? ये लोग जो भी हैं, ये लोग वैसे लोग हैं जो लोग अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं और हमारी नीतियों से और किसानों से परेशान है। वो लोग हैं ये दलाल बीच में जो भी है। अच्छा, संजीव जी, ये व्यापारी हैं, ये किसान नहीं है, ये है व्यापारी। अच्छा, ये अपना धंधा चलाने के चक्कर में है और कुछ नहीं है, और सरकार को बदनाम करने की पूरी स्कीम है इनकी। अच्छा, और सरकार हमारी बहुत बढ़िया काम कर रही है। सरकार ने कोई गलत काम नहीं करा आज तक। ये किसानों के हित में है। पहले क्या होता था, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में 15-15 दिन में 6-6 महीने में पेमेंट नहीं मिलता था, गन्ने का भी, अच्छा, गेहूं का पेमेंट नहीं मिलता था, किसान परेशान था। आज बीजेपी सरकार ये चाह रही है मेरे किसान भाई जो आत्महत्या कर रहे हैं ये आत्महत्या न करें, इनके पैसे इनके घर पे पहुंचे, और जो इनके दाम है, पहले क्या होता था, बनिया था, व्यापारी थे, गल्ला व्यापारी सब क्या करते थे, गेहूं का रेट 14 रुपये, 15 रुपये, 12 रुपये। आज जो है सरकार ये चाह रही है इनके भरपूर पैसे, इनके पानी के भी पैसे नहीं मिलते थे पहले, आज सरकार ये चाह रही है इनके पानी के पैसे मिले और इनके घर परिवार संतुष्ट रहे और सब सफल रहे। सरकार का ये चाहना है कि किसानों का जो है अधिकार वो उसके पास तक पहुंचे, किसानों की मिल उसके पास पहुंचे। और ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये एक तरीके से मंडियों पे जो अपना कब्जा जमा के बैठे हुए थे, आपके हिसाब से वो लोग हैं, ये लोग आड़ती लोग हैं जो किसानों का माल सस्ते में खरीदना चाहते थे। हमारे बीच में राजेंद्र जी हैं। राजेंद्र जी, हम
जानना चाहेंगे कि आपके नज़र में, आप एक किसान हैं और आप खेती कर रहे हैं। आज हमने वहां से आपको बुलाया कि ठीक है, आपके विचार हम सुन रहे थे, आपने फोन पे जब वार्ता करी तो बड़ा अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि आपकी बात भी देश तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, उन लोगों तक पहुंचे, क्योंकि हर किसान को जानना चाहिए किसान के हित में क्या है। इसके लिए थोड़ा सा आप जरा बताने का कष्ट करें। माइक आप पकड़ लीजिए। जी, मैं खुद एक किसान हूँ और अभी जैसे कि किसानों की मंडी में बहुत फजियत हुई है, उसका धान अच्छे में नहीं गया, कोरोना महामारी की वजह से परेशानी आई, लोग विपक्ष कमज़ोर है तो वो इस नीति को अपनाता है कि किसानों के साथ जास्ती की जा रही है, उनका सामान नहीं बेचने दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक छोटी सी कंपनी से टाई अप किया था। मेरा जो मंडी में 1400 को धान जा रहा था, मेरा वो 1900 रुपये को गया है। तो मुझे 500 रुपये पर कुंटल का फायदा हुआ है। ये सब इस सरकार की देन है जो इसमें मुझे इतना फायदा हुआ है। ये सब लोग समझें, अपने विचारों को सरकार के सामने रखें। सरकार एमएसपी भी नहीं हटा रही है और बढ़ा के दे रही है। सरकार ने किसी भी चीज़ के लिए ऐसा नहीं कहा कि हम इसको गलत दुरुपयोग करेंगे। सिर्फ उन्होंने कहा कि किसान का उत्थान हो, ना कि अब तक पतन झेलते हैं 70 साल से। किसान को सक्षम बने, अपने ऊपर एक व्यापारी से हटके और अपने घर में ही डीजल पानी सब चीज़ से छुटकारा लेके, किराया भाड़ा मंडी शुल्क छोड़कर और अपने उसके घर पे ही उसका सामान बेचा जाए, अच्छे दाम मिले। सरकार की यह नीति है, इसमें कोई किसान विरोधी नीति नहीं है। मतलब इस कानून में किसान का हित आपको दिखाई देता है। हाँ जी। किसान इसमें फायदे में रहेगा। जी। ये तो किस किस चीजों से आपको क्या क्या फायदे दिखते हैं, अगर आप कोई चलती है, और क्या किसान इस आंदोलन में है? जिस तरीके से लोग, मोदी जी भी, सरकार भी और आप लोगों ने भी कहा, मोहनपाल जी ने भी कहा कि किसान नहीं है, आप सचिन जी भी कह रहे हैं किसान नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन लोग हैं, क्यों आए हैं और ये क्यों गुमराह कर रहे हैं? अगर आपके नजर तो गुमराह करना हुआ तो क्यों कर रहे हैं? ये वो लोग हैं, इनमें किसान तो नाम है इनका। ये वो लोग हैं जो पंजाब हरियाणा के उच्च लेवल के किसान होते हैं, जो अपनी मर्जी से एमएसपी तैयार कराया, उससे नीचे खरीदारी कराई। अब उनका जो है वो खत्म होता जा रहा है। एमएसपी से नीचे खरीदते थे, सरकार का भी इसमें हिस्सेदारी रहती थी, उसके भी चंद लोग रहते थे। आज सरकार ने सब कुछ क्लियर कर दिया है, उससे ये परेशान हो चुके हैं। विपक्ष भी है इसमें थोड़े से गंदी राजनीति कर रहा है, ये नहीं करना चाहिए। देश हित के लिए जो निर्णय होता है उसे सर्वोपरि सब एक साथ मिलकर करें तो बहुत अच्छा होता है। ये विपक्ष का, इसमें विपक्ष का सहयोग है इस आंदोलन में आपके? इसमें है। आप ये बताइए, हमें क्या जरूरत है मशीनों से पैर दबाने की? हमें क्या जरूरत है दिल्ली दंगा के आरोपियों के पोस्टर लगाने की, इन्हें छूट दो? हम किसान को क्या जरूरत है इस चीज की? किसान का गन्ना सड़ता था, 2-2 साल 3-3 साल पेमेंट नहीं आता था, 15-15 दिन में भी पेमेंट आ रहा है। तो हम तो ये नहीं मानते कि सरकार गलत है। किसी भी चीज को 70 साल की भरपाई करने के लिए 7 साल पूरे नहीं होते, उसको तो टाइम लगता है। किसी भी चीज को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। आंदोलन पहले भी बहुत हुए, कई साल चले हैं, लेकिन आज उसमें तरक्की की राह आई है। वही आंदोलन स्थगित होने के बाद में आज तरक्की करी है उन्हीं चीजों ने। जैसे कि सरदार सरोवर के ऊपर हुआ था, कितना धरना प्रदर्शन हुए थे, विस्थापित हुए थे, ये हुआ था। ये कुछ नहीं है, थोड़ा सा तो होता है। किसी भी चीज को करने के लिए सबको एक साथ नहीं कर सकते, थोड़ा तो ऊंचा नीचा होता है, कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है। इसमें 80% किसान मोदी जी के साथ हैं, ये उनकी सच्चाई है। तो जो किसान इस समय आंदोलन कर रहे हैं, इनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो उनसे यही संदेश देना चाहूँगा कि आप सरकार के हित के फैसलों का स्वागत करें और अपने घर को जाएं, अपने बच्चों में रहें, खुशी से रहें। किसी का इसमें कोई दबाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम तो यही चाहेंगे, हम तो किसान हैं, हम तो पत्थर तोड़ते हैं। किसान का और मजदूर का क्या वो है, उसे तो मेहनत करना है, उसे आंदोलन का टाइम नहीं है। उसे नहीं है हमें जाके उसमें नौटंकी देखना हो, या हमें पैर दबवाने हो, या हमें मशीन की रोटी। अरे हम तो टिक्कड़ खाते हैं, हम तो टिक्कड़ों से मजबूत होते हैं, हमें मशीन की रोटी की क्या जरूरत है? लाइन लगती थी जब वो लोग जब नहीं थे, यूरिया के ऊपर किसान पिटता था, किसी ने आज तक लाइव नहीं दिखाया। रसोई गैस के ऊपर किसान पिटता था, वो भी तो किसान मजदूरी पिटते थे। 4 बजे लाइन लगती थी, विरोध होते हैं, झगड़े होते थे, गाड़ी नहीं आती थी। आज घर घर रसोई मिल रही है, तो इस सरकार की तो देन है। ये कोई बाहर से तो आया नहीं, सिर्फ बिचौलिए तो हटाए गए इससे। तो मैं तो समझता हूँ कि उन किसानों को ये संदेश दूंगा कि भाई अपने घर जाइए, इसमें कोई नहीं। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो सरकार कह रही है, उसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे।
अगर कुछ गलत लगता है, किसान भाइयों का भी मानना है कि अगर कुछ कमियों से सुधार लाया जाएगा। मैं कुमार गुर्जर जी आपसे जानना चाहूंगा कि क्या विपक्ष का कमजोर होना इस आंदोलन की वजह है? क्या ऐसे आंदोलन जो लगातार भारत की राजधानी दिल्ली को घेरने के लिए किए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति कभी देखने को नहीं मिली। सरकारें और भी रही, आई गई। इस बार ऐसा क्या है कि मोदी सरकार को घेरने को, परेशान करने को जो निर्णय लिए जा रहे हैं, जिस तरीके से अभी पिछले साल एनआरसी और सीए के उसमें एक रोड पूरी ब्लॉक रही, पूरी दिल्ली जाने वाले कर्मचारी, व्यापारी, बीमार, हर व्यक्ति परेशान रहा। आज वो स्थिति और जटिल हो चुकी है क्योंकि दिल्ली की सभी सीमाएं किसानों ने सील कर दी हैं। तो इसमें क्या विपक्ष अपनी पूरी भूमिका निभा रहा है या किसान कुछ जबरदस्ती, यहाँ कुछ मजबूर और किसान आए हुए हैं, क्या उनको किसी मजबूरी से लाया गया है? क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है? नहीं, बिल्कुल किसान नहीं है इसमें, बिल्कुल नहीं है इसमें। तो विपक्ष की और जो भी ये गलत किस्म के जो भी संगठन हैं वो इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। उसके तो आपने वो भी देखा होगा, वहाँ पे पोस्टर लगे हुए हैं। हाँ, वो देखा होगा इस चीज़ में। और ये एनआरसी और ये जो भी हित के काम हुए हैं, हमारे देश हित के काम के लिए किए हैं मोदी जी ने। मोदी जी ने जो निर्णय लिए वो देश हित के लिए हैं, किसान भाइयों का मानना है। और आप सबका संदेश देना है कि इस ठंड में, इस कोरोना महामारी में जो किसान सड़कों पर हैं वो अपने घर को जाएं और जाकर अपने परिवार के साथ रहें, कृषि करें और कृषि को एक उद्योग बनाएं और आगे बढ़ाएं, किसी के बहकावे में ना आए। इस प्रकार का इन किसान भाइयों का, इन लोगों का कोई भी वो नहीं है कि हम कोई विरोध करते हैं, क्योंकि अब हमने रुख जो किया है वो आज हमने अपने यहाँ कार्यक्रम को, हमने किसानों की बात किसानों के साथ करते हुए अब गांव-गांव जाकर हम आपको हर किसान की बात, उसकी जुबानी आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए भारतीय हिंद फौज की एक ये पहल, किसानों की बात किसानों के साथ।